बीएसएनएल ने हाल ही में अपना एक नया सिम कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है यात्रा सिम। अभी ये स्पेशली अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाया गया है क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू आता है। प्राइवेट कंपनियां हैं वो वहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती, तो जो हमारा बीएसएनएल का सिम कार्ड है वो स्पेशली उसी जगह के लिए बनाया गया है ताकि वहाँ पे अच्छी सर्विस दे सके। वहाँ पे अभी 4G अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे 4G के अच्छे खासे नेटवर्क वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसा बीएसएनएल का कहना है। जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके तुलना में ये जो बीएसएनएल का सिम कार्ड है ये वहाँ पे अच्छा चलने वाला है। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो 196 का ये सिम कार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। हालांकि उसके बाद सिम कार्ड का क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कोई भी डिटेल नहीं है। कितने जीबी का प्लान इसमें आएगा, कॉलिंग कैसी रहेगी, एसएमएस कैसा रहेगा, ये कोई भी वहाँ पे डिटेल उन्होंने मेंशन नहीं की है। अगर हम इस सिम को परचेस करने की बात करें तो ये आपको बीएसएनएल स्पेशल कैंप में देखने को मिलेगा। जो अमरनाथ यात्री है उनके लिए स्पेशल स्टॉल लगाए जाएंगे बीएसएनएल की तरफ से। वहाँ पे ये जो बीएसएनएल यात्रा नाम का सिम है ये आपको देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं कि ये जो सिम कार्ड है ये कैसा वर्क करता है कैसा नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5G का ज़माना चल रहा है और काफ़ी अच्छे नेटवर्क अभी हमको 5G के देखने को मिल रहे हैं। बीएसएनएल के 4G से अच्छा ही कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हो वो अच्छा नेटवर्क देता है और स्पीड भी बीएसएनएल से अच्छा ही देता है। बाकी अगर बीएसएनएल का सिम कार्ड लेके थोड़ी भी भीड़ में चले जाते हैं तो उसके नेटवर्क तो रहते हैं लेकिन कॉलिंग में दिक्कत आती है, उसके बाद नेट भी नहीं चलता। तो ये सारी दिक्कतें हमें मतलब मुझे पर्सनली देखने को मिलती है। बाकी ये सिम वहाँ पे कैसे वर्क करता है ये तो यूज़र को ही पता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा नहीं वर्क करेगा क्योंकि 5G का ज़माना चल रहा है और ऑलरेडी सभी प्लेयर के पास अपना खुद का 5G है। वीआईबी अभी इस रेस में जियो और एयरटेल के पीछे भाग रहा है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं 1 रुपये में 1 GB, मतलब 1 रुपीज़ पर GB के हिसाब से बीएसएनएल डेटा दे रहा है। अभी ये डेटा किस यूज़र के लिए यूज़फुल है, तो जो यूज़र बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं उन यूज़र के लिए बीएसएनएल की तरफ से इस प्लान को अनाउंस कर दिया है और ये 7 तारीख तक वैलिड है। स्पेशल ऑफर के तहत इस प्लान को लॉन्च किया गया है। 400 रुपये में 400 GB आपको इसमें देखने को मिलेगा। 40 डेज की इसमें आपको वैलिडिटी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कॉलिंग और एसएमएस जैसी कोई भी सर्विस देखने को नहीं मिलती। तो कॉलिंग के हिसाब से और एसएमएस के हिसाब से आप बिल्कुल इसको परचेस मत कीजिए। सिर्फ आपको डेटा चाहिए, आपके एरिया में बीएसएनएल के अच्छे खासे नेटवर्क है, स्पीड अच्छा है, तो फिर आप इस प्लान को ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे फिर से 5G का रोल यहाँ पे आ जाता है क्योंकि अनलिमिटेड 5G चल रहा है और बीएसएनएल अपने 4G के प्लान नए प्लान अनाउंस कर रहा है। कोई इसका मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि 250-300 रुपये में जो जियो है, एयरटेल है, जैसे वीआई है, ये सारे के सारे प्लेयर अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं। और 4G की बात करें तो 2-2.5 GB तो ये आराम से दिन का दे देते हैं और इनका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप 1.5 GB या 2 GB या 1 GB वाला भी बीएसएनएल का प्लान लेते हैं तो कई सारे यूज़र की कंप्लेंट आती है कि वो ख़त्म ही नहीं हो पाता। दिन भर हम यूज़ करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता क्योंकि स्पीड ही नहीं है। घर के अंदर चले जाते हैं तो स्पीड एकदम चला जाता है, नेटवर्क एकदम चले जाते हैं। तो कोई सेंस नहीं है इस प्लान का, लेकिन देखते हैं कि कैसा रहेगा। अगर किसी को रिचार्ज करना है तो कल तक की डेट है। आप बीएसएनएल सेल्फ केयर का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके 400 डायरेक्ट टाइप करोगे रिचार्ज वाले सेक्शन पे तो भी रिचार्ज यहाँ पे शो होता है। 7 तारीख तक इसकी वैलिडिटी है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो बीएसएनएल का 5G सितंबर के एंड में आने वाला है। बीएसएनएल ऑफिशियल की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो बीएसएनएल का 5G है वो सितंबर के एंड में लॉन्च हो जाएगा। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि किसी और ने बताया, बीएसएनएल की तरफ से खुद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। तो अगर आप एक बीएसएनएल यूज़र है और बीएसएनएल 5G का वेट कर रहे हैं तो बीएसएनएल का 5G अब सितंबर में आने वाला है। 4G के 1 लाख टावर लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और भी टावर लगने वाले हैं क्योंकि 5G के लिए बहुत सारे टावर की नीड होती है, क्योंकि 5G का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे टावर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बीएसएनएल और बहुत सारे जो टावर है मतलब 1 लाख टावर और भी लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी वो टेंडर विंडर पास होगा, वो सरकारी काम है, थोड़ा
प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये और भी टावर ऐड होने वाली है। बाकी अगर हम सिटीज़ की बात करें, क्योंकि BSNL के जो 5G नेटवर्क है वो अभी मेजर सिटीज़ में ही आने वाले हैं, तो उसमें आता है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता। इन सिटीज़ में आपको BSNL का जो 5G है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि जब मैं गुजरात गया था कुछ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे जो BSNL के नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे थे और टावर भी जगह जगह पे मुझे लगे हुए देखने को मिले। लेकिन जैसे मैंने महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास आया तो BSNL के नेटवर्क चले गए। तो ये सीन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि महाराष्ट्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं मुंबई साइड से गया था, तो मुंबई में तो बिल्कुल BSNL का नेटवर्क नहीं है। कॉलिंग में भी दिक्कत होती है, 2G का भी नहीं है, 3G का भी नहीं है। रोमिंग में तो दे दो, कोई MTNL का दे दो, कोई भी हमें नेटवर्क चलेगा, लेकिन देना तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन गुजरात में बहुत अच्छा नेटवर्क है। मैं ट्रेन में भी था तो भी मस्त चल रहा था, 4G के तरह ही वहाँ पे BSNL का नेटवर्क चल रहा था। बाकी आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पे BSNL का 4G नेटवर्क है और कैसा चल रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।